दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक और नया मुद्दा लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक टोल प्लाज़ा है। अगर हम इस टोल प्लाज़ा की बात करें तो ये डोईवाला जो देहरादून से पहला पड़ता है, वहां पर ये टोल प्लाज़ा है। और आजकल इस टोल प्लाज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल उत्तराखंड में मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वो तो कुछ ज़्यादा ही बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस टोल प्लाज़ा को यहाँ से हटा देना चाहिए। कई सारे जो पॉलिटिशियन भी हैं वो भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि टोल प्लाज़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि टोल प्लाज़ा क्यों नहीं होना चाहिए, और सवाल उठता है कि टोल प्लाज़ा होना कितना ज़रूरी है, क्यों टोल प्लाज़ा होता है। मैं दोनों मुद्दों आप लोग को बताऊँगा और थोड़ा बताऊँगा कि कितना परेशानी उन लोगों को होती है जो पहाड़ों से आते हैं, जो जिनकी गाड़ियाँ चमोली से, रुद्रप्रयाग से, श्रीनगर से, टिहरी से आती हैं और उन्हें सिर्फ कुछ किलोमीटर के लिए यहाँ पर टोल देना पड़ता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम टोल देना पड़ता है। जबकि वो मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर जो है वो पूरे जो इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों ज़रूरी है टोल, और कहाँ पर टोल को थोड़ा जो है वो रियायत देनी चाहिए, जो दी जा सकती है। तो दोस्तों, आप आजकल कहीं पर भी जाते होंगे, फिर चाहे आपने दिल्ली जाएं, आप महाराष्ट्र जाएं, आप मतलब किसी भी जगह जाएं, तो आप आजकल इस तरह के जो टोल प्लाज़ा हैं उसका हर जगह वो आप लोगों को जो है उसके लिए टोल देना पड़ता है। टोल क्यों देना पड़ता है? ऐसी सड़कों के लिए। आप सड़क देख रहे हैं, बहुत ही शानदार सड़क रहती है। दिल्ली का सफ़र अगर हम बात करें कुछ साल पहले तो 8 से 10 घंटे तक लग जाते थे, बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। लेकिन अगर अब बात करें तो मुश्किल से 5 घंटे में आप दिल्ली से ऋषिकेश बहुत आराम से भी चलाएंगे तो 5 घंटे में आप दिल्ली से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। ये क्यों हुआ है? इन सड़कों की वजह से। ये जो सड़कें बहुत खूबसूरत जो सड़कें बन रही हैं, लगातार जो सड़कों का जाल चौड़ी चौड़ी 4 लेन, 3 लेन, 2 लेन जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, उन जाल को बिछाने में जो है इसीलिए बिछाई जा रही है ताकि सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकें। आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर फराटे के साथ 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इन पूरे सड़कों को बनाता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये टोल इतना क्यों रहते हैं? जिस लोग कहते हैं सरकारी है तो टोल क्यों ले रहा है? अब आप सोचिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर हो तो क्या वो लॉस में चलेगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो आपकी सरकार होती है, वो सरकार तभी सही मानी जाती है जब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही हो, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, लॉस में भी नहीं चल रही है, तभी सही माना जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को भी सुविधाएं मिले और लोगों पे ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। फिलहाल अगर बात करें हम तो टोल प्लाज़ा को लेकर देहरादून में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर हैं, उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं, पहाड़ों से जो लोग आते हैं वो सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि ये जो टोल प्लाज़ा मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस टोल प्लाज़ा को नहीं होना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। बिल्कुल, ये परेशानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो लोग या तो स्थानीय हैं, जो 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टोल देना पड़ता है। 110 रुपये तक अब बोला जा रहा है कि टोल जल्दी हो जाएगा, यानी 110 रुपये उन्हें देने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, जो आदमी रुद्रप्रयाग से आ रहा है, चमोली से आ रहा है, वो आखिर सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपये का टोल क्यों दे? सवाल ये खड़ा होता है। उनके लिए टोल में ज़रूर जो है रियायत होनी चाहिए, उनको ज़रूर टोल में छूट होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम किलोमीटर के लिए उन्हें मैं आप लोगों को उस स्थान पे भी, डोईवाला के जो ऊपर में जो फ्लाईओवर है वहाँ पर जाकर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कितना कम पड़ता है उनको। इस पूरा जो ये 4 लेन है इसका इस्तेमाल करने के लिए उनको ज़्यादा इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और टोल देते हैं बहुत ज़्यादा। तो सवाल यही खड़ा होता है। बाकी मैं जो बता रहा था कि ऐसे लोगों को रियायत यहाँ पर ज़रूर दी जानी चाहिए। और रही टोल की बात, तो टोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छी सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जब एक गाड़ी, आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, पहले जब जाते थे तो 7 से 8 घंटे लगते थे। 7 से 8 घंटे में आपकी जो गाड़ी के टायर है वो 7 से 8 घंटे तक चलता था, घूमता था वो, उसके साथ ही इंजन भी चलता था, उसके साथ ही पेट्रोल भी लगता था। लेकिन जब वो सफ़र आधा हो गया, 4 से 5 घंटे का, तो आप सोचिए कि आपका टायर जो घूम रहा है वो भी आधा हो गया है, इंजन भी अब आधा चल रहा है, पेट्रोल भी अब आधा लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है? क्योंकि इन सड़कों की वजह से लग रहा है। ऐसे सड़कों की वजह से लग रहा है। और सड़कें बनाने में पैसा लगता है, बहुत मोटा पैसा लगता है, और वो कहाँ से आएगा? अगर आप टोल देंगे तो वहीं से आएगा। इसलिए टोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टोल देना आप लोगों को ज़रूरी है और आपको देना भी चाहिए। लेकिन बहुत कम किलोमीटर में अगर आप लोगों का घर है तो मुझे लगता है कि टोल
जो है वो माफ़ तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कम हो जाना चाहिए। उदाहरण जिस तरह से मैं दे ही रहा हूँ कि अगर कोई पहाड़ों से आ रहा है और वो इस टोल का यूज़ कर रहा है और उसे सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर जाना है, तो फिर उससे क्यों 110 रुपये ले रहे हैं? आप उससे 25-30 रुपये ले सकते हैं और साफ पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन से पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ की है। ऐसे किया जा सकता है ताकि सरकार पर भी ज़्यादा बोझ ना है और इंसान जो चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जो आदमी चला रहा है, उस पर भी ज़्यादा बोझ ना है। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन इस टोल प्लाज़ा को लेकर लगातार हंगामा होता रहता है, फिर हंगामा हो रहा है। बदतमीजी यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो करते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इसी टोल प्लाज़ा की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना होगा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसे समझना होगा कि ऐसी जगहों पर वो टोल में उन लोगों को रियायत ज़रूर दे जिन्हें जो ज़्यादा ऐसी सड़कों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को उस जगह में भी लेकर चलता हूँ जहाँ से लगता है कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये टोल कुछ ज़्यादा ही कम है और इस्तेमाल जो है इसका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से डोईवाला का जो फ्लाईओवर है वो स्टार्ट होता है और मेरे सामने से जो सड़क आ रही है, आप देख रहे होंगे ये सड़क जो आ रही है, ये सड़क है ऋषिकेश से होते हुए आती है ये सड़क। और पहाड़ से जो लोग आते हैं, पहाड़ मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आप लोग चमोली से आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं, टिहरी से आ रहे हैं, तो आप लोग इधर से आएंगे और यहाँ से होते हुए जो है आप इस जगह से फिर इस फ्लाईओवर में, जो ये फ्लाईओवर है जो हरिद्वार से आता है, इस फ्लाईओवर में आप चढ़ जाएंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना उचित है सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से फ्लाईओवर की जो अगर आप फ्लाईओवर में चढ़ेंगे और देहरादून जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर ही सिर्फ आपको इस फ्लाईओवर का यूज़ करना है। और 15 से 20 किलोमीटर के लिए आप लोगों को यहाँ पर ठीक उतना ही रुपया देना है जितना 60 किलोमीटर के लिए, यानी कि हरिद्वार से जो फ्लाईओवर है, लास्ट फ्लाईओवर, हरिद्वार से जो ये फ्लाईओवर पड़ता है, यहाँ पर आने के लिए जो रकम दी जा रही है यानी 110 रुपये। फिलहाल तो 105 है, बताया जा रहा है कि 110 जल्दी हो जाएगा। यानी कि कोई उचित नहीं बनता है कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर के लिए आप इतना दें। अब सवाल खड़ा यही होता है कि पहाड़ के उन लोगों को क्या इसमें परेशानी हो सकती है, क्यों परेशानी हो रही है? तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या परेशानी हो सकती है और क्यों परेशानी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर उन्हें जाना है, पहाड़ों से वो आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ इतना ही किलोमीटर जाना है और उसके लिए देना पड़ रहा है उनको इतनी बड़ी रकम। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा आ रहा है या मान लीजिए कोई टैक्सी वाला जो है वो रोज़ आ रहा है, तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही कमाई ठीक से नहीं है और फिर बीच में उसे जो है इस तरह से यहाँ पर बड़ी रकम भी देनी पड़ती है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक में से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के बीच में लेकर लगातार आता रहूँ और ऐसे मुद्दों को जो है आपके बीच में लगातार उठाता रहूँ।